जाकर बताती हूँ, तभी पता चलेगा। जब माँ डांट लगाएगी ना, तभी इसकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। अरे बेटी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? गुस्सा ना करो तो क्या करूँ मैं अम्मा? क्या हुआ यह तो बताओ बेटी। ए आपकी बहू, देखो मुझे कैसा बोल रही है। जो जी में आए वही बोल रही है। कितना गुस्सा किया उसने मुझ पर। मैंने उसे अपने कमरे में झाड़ू पोछा लगाने को बोला तो बोली कि तुम अपने आप कर लेना, मैं नहीं कर दूंगी। और माँ वो कितना गुस्सा कर रही थी मुझ पर, मानो उसका घर हो मेरा नहीं। बहू ने तुम्हें ऐसा बोला? बहू ने गुस्सा किया? ये मैं मान ही नहीं सकती कि बहू गुस्सा कर सकती है। आपको तो मेरी बात पर कहाँ से यकीन होगा? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बुलाओ अपनी बहू को और पूछो उसने मुझे क्या कहा। बहू, ओ बहू, यहाँ पर आना जरा। हाँ अम्मा बोलिए, क्या काम है आपको? ये क्या देख रही हूँ मैं माँ? तुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? हाँ अम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गिर ही जाऊंगी। इतने चक्कर आ रहे हैं ये सब देखकर। चक्कर तो मुझे भी आ रहे हैं बेटी। ये क्या देख रहे हैं हम? होश में आ जाइए, जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं माँ जी आप। बहू, ये क्या देख रही हूँ मैं? हाँ भाभी, आपने कैसे कपड़े पहनने? आप अपने ससुराल में हैं, आपको शर्म नहीं आती? जी नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। मैंने ये कपड़े पहने हैं, इसमें क्या बुराई है? आप ही बताइए, इसमें कोई बुराइयां दिख रही है आपको? अरे भाभी, ऐसे कपड़े कोई पहनता है अपने ससुराल में? ससुराल में तो साड़ी पहननी होती है और आप है कि ये पैंट टी शर्ट पहन कर आ गई। हाँ बहू, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। जाओ और साड़ी पहन कर आओ। आप कौन होती हो जो मुझे साड़ी पहनने को कहने वाली? और दीदी, आप यहाँ आकर मेरी चुगलियाँ करते हैं क्या? दीदी, आपको यहाँ पर रहना हो तो रहो, न करे अभी निकल जाओ मेरे घर से। पर मैं क्या करती हूँ, क्या पहनती हूँ, ये सब आपको नहीं करना है, समझे आप? बहू, तू मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकती। ओ माँ जी, आप तो चुप ही रहिए, नहीं तो इस दीदी के साथ आपको भी उसके घर पर रवाना कर दूंगी मैं, समझे आप? ये घर मेरा है, तू मुझे कैसे निकाल सकती है इस घर से? ओ माँ जी, आपका घर था, अब ये मेरा है। बहू आती है तो घर उसका हो जाता है, सास का पहले होता है, समझे आप? पूछो दीदी से, उसने अपने सास को यही कहा है ना कि अब वो घर उसका है। उसकी सास का कुछ चलता है इसके घर पर? दीदी का ही चलता है उसके ससुराल में, पूछिए आप। क्या क्या रिंकी, तूने अपने सास को ऐसा कहा है? नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भाभी झूठ बोल रही है। देखा बहू, रिंकी मना कर रही है, उसने ऐसा नहीं बोला। हाँ, वो तो मना ही करेगी ना, बोला होगा तो भी यहाँ आकर अपनी बुराई थोड़ी करेगी। अगर आप दोनों को मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। बैठे बैठे खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बैठकर खाना है तो अभी निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है बहू। हाँ माँ, आप ये क्या कर रही है? हाँ माँ जी सही कह रही है। दीदी, आप पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दो, एक भी कोना एक भी कमरा बाकी नहीं रहना चाहिए। और आपका काम हो जाए तो मुझे आकर बोलो, मैं चेक करूंगी आपने सही से काम किया है या नहीं। मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाऊं? हाँ बेटी, अगर तुझे इस घर में रहना है तो बहू के हिसाब से ही रहना होगा ना, तो झाड़ू पोछा तो करना ही होगा, बहू ने बोला है तो। क्यों बहू? माँ, आप ये क्या बोल रही है? मैं झाड़ू पोछा करूं? हाँ बेटा, जाओ और जल्दी से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दो। और माँ जी, आपको किचन में जाकर खाना बनाना है, आप जाइए और सभी के लिए खाना बनाइए। ठीक है बहू, मैं बना देती हूँ। बेटी जाओ, तुम झाड़ू पोछा लगा दो वरना बहू घर से निकाल देगी। बहू मैं खाना बनाने जा रही हूँ और तुम आराम करो अपने कमरे में। लगता है दीदी आपको अभी सुनाई नहीं दिया। जा रही हूँ भाभी, माँ खाना बना रही है, भाभी ने कहा तो अब मुझे भी झाड़ू पोछा लगाना ही होगा। मैं तो अपने ससुराल में भी सबसे काम करवाती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती और अब मुझे अपने मायके में ही काम करना होगा। चलो झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, वरना भाभी यहाँ से निकाल देगी तो अभी तो मैं अपने ससुराल भी नहीं जा सकती, वहाँ भी मैं झगड़ कर आई हूँ। माँ जी, अरे बहू आओ ना, तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं वो बना देती हूँ। माँ जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके साथ और दीदी के साथ ऐसे बात करते हुए। ये नाटक हम कब तक करेंगे? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज लगा कि दीदी मुझसे बहुत नाराज हो गई है। अरे मेरी प्यारी बहू, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा ही लगेगा, पर जब तक रिंकी को ये बात समझ में नहीं आती तब तक तो हमें यह नाटक करना ही है। उसे इस बार हमें पूरी तरह समझाकर वहाँ पर भेजना है कि उसके ससुराल वाले भी दुखी ना हो। तुम सोचो, आज तुमने ये नाटक किया और इतना गुस्सा किया तो मुझे और रिंकी को बुरा लगा। रिंकी तो हर रोज वहाँ पर ऐसा करती है, उन लोगों को कैसा लगता होगा, सोचो बेटी। हाँ माँ जी,
मैं यही सोच रही हूँ कि दीदी इस घर में सबके साथ ऐसा करती है, दीदी को बुरा नहीं लगता होगा कि वो सबके साथ गलत कर रही है? अरे बेटी, उसे ऐसा लगता तो वो थोड़ी ऐसा करती। चलो अब तुम कमरे में जाकर आराम करो और मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो रिंकी दीदी के सामने आपको ऐसा बोला था कि आप खाना बना दो। आपको थोड़ी मैं खाना बनाने दूंगी। आप जाइए, आराम करिए और मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं बेटी, आज खाना मुझे ही बनाने दो। इसी बहाने तुम लोग मेरे हाथ का खाना भी खाओगे और तुम्हें एक दिन आराम भी मिल जाएगा। जाओ बेटी तुम, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको मैं खाना कैसे बनाने दे सकती हूँ? इसमें क्या है, मैं भी तो बना सकती हूँ ना। तुम जाओ और रिंकी काम कर रही है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो ताकि उसे भी समझ में आए कि लोगों के साथ ऐसा करने से क्या होता है। ठीक है माँ जी। मेरी बहू कितनी अच्छी है और एक मेरी बेटी है जो अपने ससुराल में सबको परेशान करके रख दिया है। दीदी और रिंकी दीदी, कहाँ चली गई आप? यहाँ पर आइए। जी भाभी बोलिए। ये क्या है? आपने मेरा कमरा ठीक से साफ नहीं किया। देखो कितनी धूल दिख रही है, इतनी मिट्टी दिख रही है। भाभी मैंने ठीक से ही साफ किया था। मैंने सभी कमरे अच्छे से ही साफ किए हैं और फिर देखो मैं नहा धो कर आई हूँ। भाभी मैं तो यहाँ पर आराम करने आई थी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गुस्सा करेंगी मुझ पर। क्यों, आप अपने ससुराल में भी यही करती है ना दीदी? भाभी आपको कैसे पता चला ये सब? क्यों दीदी, आपको क्या लगा आप हमें बताएंगे नहीं और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? आप यही करती है ना अपने ससुराल में? हाँ भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। वहाँ जाकर मैं सबसे माफी मांग लूंगी और अब मैं वहाँ पर ही रहूंगी। आपको भी यहाँ परेशान करने नहीं आऊंगी। अरे दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप दीदी यहाँ पर रुक सकती है। नहीं भाभी, अब मैं नहीं रुकना चाहती। अब मुझे जाना है अपने घर। वहाँ मैंने भी सबके साथ आपकी तरह ही ऐसा व्यवहार किया है। अब मुझे समझ में आया कि उन लोगों को कितना दुख लगा होगा। बेटी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दीदी आप जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती है और आकर आराम भी कर सकती है और आपका जो जी चाहे, जो मन चाहे वो कर सकती है। यह सब तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, मुझे माफ कर देना दीदी। नहीं भाभी, आपने जो किया वो अच्छा किया। थैंक यू जो आपने मुझे ये सबक सिखा दिया। ठीक है चलो, अब सब कुछ अच्छा हो गया। चलो खाना बन गया है, हम सब खा लेते हैं। फिर तुम जमाई राजा को कॉल करो, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। आप हंस भी तो दो दीदी। वेरी गुड, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है दीदी।